अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे एक बार फिर भारत की, बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहलगाम के इलाके यानी कि जो कश्मीर में एरिया है, वहाँ पर जिस तरीके से कल एक हादसा हुआ और उसमें कई लोगों की जानें गई। यकीनन वो जिसने भी देखा और अगर उसमें थोड़ी सी भी इंसानियत है तो वो वाकया देखकर और वो इंसिडेंट देखकर यकीनन लोगों के दिल जो हैं वो बहुत दुखे होंगे। हम भी कल से देख रहे हैं, इंडियन मीडिया को भी देखा जा रहा है और उसके साथ साथ ट्विटर के ऊपर भी बहुत से लोगों के कमेंट्स हैं, बहुत से लोगों की पोस्ट जो है वो देखकर यकीनन दिल दुखता है। पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, बार बार पाकिस्तान का नाम आ रहा है, कहा यही जा रहा है कि ये या तो लश्कर के लोग थे और इसी तरह के कोई और ग्रुप के लोग थे जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, ये भी बताया जा रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कोई खास स्टेटमेंट नहीं दिया है, सिवाय इसके कि जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट किस्म के लोग हैं, जिसमें डॉक्टर अब्दुल बासित भी हैं जो कि हाई कमिश्नर रह चुके हैं भारत में, उनके समेत तमाम लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इनकार करने से क्या होगा? इससे पहले भी कई बार इस किस्म के हादसे होते रहे और पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया है। लेकिन बात इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि आगे बढ़कर भारत के साथ बात की जाए और उनकी मदद की जाए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट करने में, उनको सजा देने में। बात करूंगी मैं आज अपने जो हमारे दोस्त हैं, हमारे कई दोस्त हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि भारत में पिछले 5-6 साल में बहुत दोस्त मेरे बने हैं और बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। ऐसे दोस्त बने हैं जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर मैं बहुत परेशान हूं या किसी तरफ से किसी किस्म का भी मेरे ऊपर जो है वो अटैक किया जा रहा है, या चाहे कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर या कहीं भी, ये वो दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा मुझे हौसला दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। आज मेरे वो दोस्त तकलीफ में मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे वो दोस्त मुझे उदास और परेशान दिखाई दे रहे हैं और मैं कुछ भी कर नहीं पा रही। और उनमें जाहिर है बहुत से नाम है, लेकिन एक नाम जो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं वो है मेजर गौरव आर्या। मेजर साहब जो हैं, आप जानते ही हैं कि वो एक बड़ा नाम है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी उनको बहुत देखा और सुना जाता है। उनकी वीडियोस यहाँ पर बहुत चलती हैं, लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं। कई लोग उनकी मुखालफत में भी बात करते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि उनके साथ एग्री नहीं है, लेकिन कई लोग उनके साथ एग्री भी होते हैं। कल भी मैंने एक टीवी शो देखा जिसमें जो है वो मेजर गौरव जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब थे और उनका कहना था कि पाकिस्तान को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान को इसके ऊपर, भारत को पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए या किसी किस्म का वो अटैक होना चाहिए या कोई इस किस्म की बात वो कर रहे थे। बहुत गुस्से में थे वो शो के अंदर भी। उसके बाद मैंने उनका एक क्लिप देखा जो उन्होंने चाणक्य फॉरम, जो उनका यूट्यूब चैनल है, उसके लिए उन्होंने शायद बनाया है और वो ट्विटर के ऊपर मौजूद है। उसमें भी मेजर गौरव जो हैं वो बहुत परेशान और बहुत दुखी जाहिर है कि जो कुछ हुआ वो देखकर हो रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि क्या ये 1 बिलियन और 40 करोड़ आबादी जो है या पॉपुलेशन जो है भारत की, क्या वो जिंदा है या नहीं। बहुत अफसोसनाक वाकया है जिसमें कि लोगों से उनकी रिलीजन को पूछकर और उसके बाद उनको गोलियां मारी गई। ऐसा तो मेरे ख्याल है कहीं जानवर भी नहीं करते जो कुछ हुआ, कि लोगों से उनका रिलीजन पूछा जाए और फिर उनको इस तरीके से गोलियां मार दी जाएं। बहुत ही जिसे कहना चाहिए, अगर किसी में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो यकीनन उसका दिल जो है बहुत दुखेगा। कल का जो वाकया है उसमें ये कहना कि जी आपको आप चेक करवाइए कि आप मुस्लिम हैं या नहीं, और उसके बाद जिस तरह से गोलियां मारी गई, वो देखकर यकीनन कोई भी इंसान होगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो या किसी भी कंट्री का हो, वो जरूर उसका दिल जो है वो दुखा होगा। मेजर गौरव का उनसे कोई अलग नहीं है बिल्कुल। मेजर गौरव की भी जो बात मैंने सुनी और जो देखा, तो उनकी जगह कोई भी होगा वो यही बात कहेगा। अगर पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मेजर साहब ने कह दिया कि जी पाकिस्तान पे अटैक कर दो, पाकिस्तान को छोड़ो नहीं, ईंट से ईंट बजा दो, ये कुछ भी ऐसी बात उन्होंने की है तो अपने आप को उनकी जगह रखकर देखें। जिस तरीके से उनके लोगों को मारा गया, जिस तरह से उनके लोगों को का खून किया गया और उनको मजहब चेक करके मारा गया, उसके बाद क्या हम लोग उम्मीद रखते हैं कि मेजर गौरव या कोई भी दूसरा हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तानियों के बारे में क्या बात करेंगे।
ये हमारा ही किया धरा है, ये सब हमने ही, यानी कि जो हमने यहाँ पे टेरर ग्रुप बनाए और उनको पाला पोसा, और उसके बाद हम कहते रहे कि जी ये तो जिहादी हैं और ये तो मुजाहिदीन है। अभी तक हमारे लोग जो हैं वो ट्विटर के ऊपर पूरी बेशर्मी के साथ मुजाहिदीन का वर्ड यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये तो मुजाहिदीन है। कि क्या मुजाहिदीन, मुजाहिदीन और जो है वो जिहादी बना के रखा है लोगों को। और उसके बाद कहते हैं कि जी अगर हमारा नाम मत लो, कि हमने कुछ नहीं किया। ये टेरर ग्रुप अगर हमने ना बनाए होते, ये टेरर ग्रुप अगर हमने खत्म कर दिए होते, तो यकीनन भारत को या किसी भी कंट्री को ये सब कुछ देखने को ना मिलता। जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो हमने यहाँ पर हाफिज सईद और मसूद अजहर और कई दूसरे लोग पाले, और उनका ना सिर्फ ये कि पाले बल्कि उनको हर तरह की जो है प्रोटेक्शन दी हमने कि कहीं इनको कोई नुकसान ना हो जाए। और उसके बाद टाइम टू टाइम हमारे ही लोग, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो या बाकी हमारे लीडर्स हो या डिक्टेटर्स हो, उन तमाम लोगों ने खुद ही इस बात को माना कि हाँ हमने ये ग्रुप बनाए, हमने ये ग्रुप बनाए फलस्तीन के लिए, हमने ये ग्रुप बनाए ताकि वो इजराइल को नुकसान पहुंचाए, हमने ये ग्रुप बनाए हैं बिल्कुल कश्मीर के लिए। ये तमाम बातें तो हमारे लोग मानते ही आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि यही लोग जो है वो हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी क्या पोजीशन हो सकती है। इस वक्त भारत में ना सिर्फ ये कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारत में मौजूद हैं, बल्कि और भी जो चीजें एक्टिविटीज जो चल रही हैं और बहुत प्रोग्रेस जो भारत कर रहा है, उसको देखते हुए भी यकीनन ये जो हादसा हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, इसका बहुत बुरा असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी ऐसे ही निकल जाएंगे और कहेंगे नहीं जी कुछ नहीं, हमने कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी तक भारत की गवर्नमेंट को ऑफर नहीं किया है कि जी हम साथ मिलकर और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कि इनको फौरन ही कर लेना चाहिए था। बिल्कुल ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, और अगर इसके ऊपर चाहे वो मेजर गौरव हो या कोई भी हो, अगर वो जिस तरह का रिएक्शन उनका आ रहा है उसके ऊपर नाराज होने के बजाय या ये कहने के बजाय भाई हमें ऐसा कैसे कह रहे हैं और इनके पास क्या सबूत है और क्या है, ये चीजें करने के बजाय पाकिस्तान को चाहिए कि जाकर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने, जाकर पूरी तरीके से भारत की मदद करें कि कहां से ये लोग आए थे और किस तरीके से इन लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है और पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल मेजर गौरव अगर गुस्सा दिखा रहे हैं या वो नाराज हैं या वो दुखी हैं तो वो उनका राइट है और वो बिल्कुल ठीक बिहेव कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई भी अगर होता उनकी जगह तो वो यही करता। बहुत से लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात वो कर रहे हैं, हालांकि वो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। वो पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो फौज है या कह लीजिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए। लेकिन उनकी इन बातों को लेकर और उनके पीछे पड़ जाने के बजाय मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट या कह लीजिए जो लोग भी पाकिस्तान चलाते हैं, उनको इस तरफ देखने की बहुत सख्त जरूरत है कि ये जो कुछ हुआ है ये दोबारा ना हो। अगर आप ये कहते हैं कि आप उसका हिस्सा नहीं है, आपने नहीं किया है, लेकिन आप ये तो कर ही सकते हैं अपने आप को अगर आप सही साबित करना चाहते हैं। वैसे तो कोई बिलीव नहीं कर रहा, कोई भी भारत में इस वक्त ये बात मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बार बार इसी बात के ऊपर इंसिस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान को ये तो किया ही जा सकता है कि आप जाकर भारत से बात करें, भारत से कांटेक्ट किया जाए। पीएम मोदी वापस आ चुके हैं, उधर अमित शाह साहब भी मौजूद हैं और कई दूसरे लोग हैं। आप उनसे बात कीजिए और इस बात के ऊपर जाइए कि आप पाकिस्तान की तरफ से हर तरह की मदद करेंगे, हर तरह से जो है जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ने में मदद करेंगे, उनको सजा देने में मदद करेंगे। उसके साथ साथ आप लोग जानते ही हैं कि आपको ये भी करना होगा कि जो आपके यहाँ टेरर ग्रुप बने हुए हैं, जो यहाँ पर टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ से ऑपरेट कर रही हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं सब लोग के कर रही हैं, हमारे ना कर देने से कोई मान तो जाएगा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि वो देखते हुए पाकिस्तान को जो है वो इसके ऊपर काम करना चाहिए कि टेरर ग्रुप जो आपने बनाए थे या किसी ने भी बनाए थे पाकिस्तान में, उनको खत्म किया जाए। उनके अंदर से जो जो बहुत सारे मजीद ग्रुप बन गए हैं उनको भी रोका जाए, और उन्हें भी जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तो चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, तमाम ही लोग आपसे नाराज रहेंगे। अब आप चाइना को ही देख लीजिए, कितनी बार
चाइना के वर्कर्स को मारा गया, कितनी बार चाइना के वर्कर, चाइना के इंजीनियर्स जो पाकिस्तान में काम करने के लिए आए, उनको किस तरह से पाकिस्तान में जो है नुकसान हुआ, उनकी जानें गई। चाइना भी पाकिस्तान से नाराज हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने जाकर फिर किसी तरीके से जो है वो मना लिया और कहा कि जी बस ठीक है, अब हम लोग जो है इसका ख्याल रखेंगे और ये अटैक्स नहीं होंगे। लेकिन वो अटैक्स मुसलसल होते रहे। भारत के साथ सारी दुनिया ही जो है वो इस वक्त बात करना चाह रही है। भारत के साथ आप देखिए कितने बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर जो हैं वो भारत की तरफ आ रहे हैं, वहां पर विजिट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हमेशा जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में परफेक्ट है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सी कमियां ऐसी हैं जिसकी तरफ इशारा मेजर गौरव आर्या भी करते रहते हैं और वो भी अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री जो है वो तरीके से बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर जाए। हालांकि अभी भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अगर देखें तो वहां पर दुनिया जहां के वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं, इस वक्त भी जो पीएम मोदी सऊदी अरेबिया गए और वहां पर जिस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया, आपने खुद ही देखा कि जो एयरफोर्स के जो जेट थे उनको लेने के लिए पहुंचे पीएम मोदी को, जिसको कि पाकिस्तानियों ने बहुत डिस्कस किया, बहुत देखा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे लीडर्स जो हैं उनका इस किस्म का वेलकम होता हुआ हम नहीं देखते। लेकिन बात सारी ये है, हमने अपनी हालत खुद बनाई है। आज मैं कल से बल्कि मैं सोच रही थी, मैंने कई बार देखा टीवी शो में मेजर गौरव थे, उसके बाद उनकी वीडियो जो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की थी वो भी, और एज अ फ्रेंड मैं सोचती रही कि मैं उनको फोन करूं, मैं उनको कहूं, अफसोस का इजहार करूं, कुछ कहूं, और यकीन करें मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। मुझे लगा कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे, पता नहीं किस मूड में होंगे, पता नहीं क्या हो रहा होगा, तो मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई। हालांकि मैं बहुत चाहती थी कि मैं उनको फोन करूं और मैं उनसे कहूं कि मुझे बहुत अफसोस है, एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ हुआ कश्मीर में। लेकिन जिस वक्त मैं उनकी वीडियोस देखी और आज जिस वक्त मैंने सोशल मीडिया पर क्लिप देखा जिसमें वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि क्या हम लोग जिंदा हैं, क्या हम लोग 1 बिलियन 40 करोड़ लोग, क्या हम जिंदा हैं, और उसमें जो जो क्या ये जो दर्द था उनकी आंखों में, जो दुखी वो जैसे दुख उनका मुझे दिखाई दे रहा था, वो देखकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं फोन करूं। तो मैंने फिर फाइनली मैंने एक वॉइस नोट करके और मैं बैठ गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उनसे बात करूं, या अपने कई दूसरे दोस्त मेरे जो भारत में हैं और खासतौर पे जिनसे बहुत आपकी बातचीत रहती है, या आपका कह लीजिए कि एक दोस्ती रही है, उनके साथ भी मैं बात करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई एज अ पाकिस्तानी। हालांकि अभी तक कुछ पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है और क्या होगा आगे, लेकिन कहा यही जा रहा है कि टेंशन दोनों कंट्रीज में बनी हुई है, भारत की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी। जाहिर है कि पाकिस्तान को भी लग रहा है कि शायद भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई बुरा किस्म का जो है वो रिएक्शन आ सकता है, और उसके लिए भी पब्लिक जो है वो थोड़ी सी टेंस है। और भारत में तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, हर एक को बुरा भला कहना, हर एक चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर ना हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, एक अजीब लैंग्वेज और एक अजीब तरीका जो है वो लोगों का जाहिर है गुस्सा है। और जो फुटेजेस आई हैं, जो फोटोज आई हैं, वो देखकर जिसमें लोगों की डेड बॉडीज जो है वो वहां पर गिरी हुई हैं। वहां पर एक आपको मैंने पहले भी जैसे बात की थी कि एक कपल था जो कि हनीमून के लिए गया था, उनके हाथ में जो है वो चूड़ियां है रेड, और वो अभी तक मतलब लग रहा था कि अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई है। फिर कुछ एक फौजी भी थे, मेरे ख्याल है कोई आर्मी के भी थे, उनकी भी अभी 4-5 दिन पहले ही शादी हुई थी। मतलब बहुत ज्यादा जो है वो देखकर इंसान का दिल रोने लगता है, बहुत टेंशन होती है, बहुत बुरा लगता है। आई विश के काश ये कोई ख्वाब होता और हम लोग मतलब सोए होते और उठ जाती तो ये सब चीजें खत्म हो जाती और ऐसा कुछ भी ना हुआ होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक हकीकत है जो हुई है, और मेजर गौरव का जो गुस्सा है और बाकी लोगों का जो गुस्सा है सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ, जिस तरह की ट्वीट्स लोग लगा रहे हैं। हमारे बहुत से अच्छे दोस्त हैं जिनकी मैं ट्वीट्स देख रही हूँ और वो बहुत अपसेट नजर आ रहे हैं। और डेफिनेटली कोई भी इंसान जिसकी कंट्री में इस तरह से होगा वो यकीनन अपसेट होगा, और जिस दूसरी कंट्री की तरफ या किसी की तरफ भी उनको अगर शक होगा या उनको ये लगेगा कि इन्होंने किया है तो उनकी तरफ गुस्सा भी उनका जो है
वो डेफिनेटली दिखाई देगा। तो यही कुछ मुझे मेजर गौरव के आंखों में, मेजर गौरव की बातों में लगा, और बहुत गुस्सा, बहुत दुख। वरना हम लोग, आप जानते हैं कि मेजर गौरव की वीडियोस आती रहती हैं, हम देखते हैं पाकिस्तान पे वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, और कई बार तो खैर सही क्रिटिसाइज भी करते हैं, और हम लोग कहते हैं कि हाँ ये ठीक बात कर रहे हैं और इस तरह से ठीक भी हो जाना चाहिए। लेकिन कल से जो मैं देख रही हूँ उनको टीवी शो में, और उसके बाद ट्विटर पे, और उसके बाद ना सिर्फ मेजर गौरव बल्कि कई दूसरे जो हमारे दोस्त हैं, कर्नल हनी बख्शी, उनका मैंने देखा ट्विटर के ऊपर, वो भी बहुत अपसेट हैं, और भी बहुत से लोग बहुत अपसेट हैं। वैभव हैं, कर्नल दानवीर हैं, उनकी भी मैंने ट्वीट्स देखी तो बहुत ज्यादा गुस्से में। और एक होता है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो सभी लोगों को मैं देख रही हूँ, और मीडिया के लोगों को भी मैं देख रही हूँ, और हमारी तरफ भी जो है वो कुछ, कल तो काफी शाम में काफी कुछ आता रहा, लेकिन आज जो है वो उस खबर को थोड़ा कम कर दिया गया है। कल तो शाम में काफी बताया जा रहा था, और बार बार इस बात से भी इनकार किया जा रहा था कि पाकिस्तान का कोई किस्म का लेना देना नहीं है। लेकिन बहरहाल पीएम मोदी जो है वो वापस आ चुके हैं, और देखते हैं कि वो आकर क्या फैसला करते हैं, क्या होता है। बहरहाल पाकिस्तान, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ना करके पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको चाहिए कि आप भारत के साथ कांटेक्ट करें, भारत की गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करें, और उनसे बात करें, उनसे पूछें कि आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं। एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर आगे बढ़िए, और बजाय इसके कि अपना मुंह छुपा के बैठ जाएं और कहें कि नहीं जी नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, उसके बजाय आगे बढ़कर कहिए कि आप हर तरह से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की मदद करने को, और इन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट करने में उनकी हर तरह से जो है मदद करने को तैयार है। ताकि एक कहिए कि जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, एक जो टेंशन बनी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण तो दिखाई दे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि जो हादसा हुआ है, जो अटैक हुआ है, उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं आप उनको सजा दिलाने के लिए आप भी कोशिश कर रहे हैं। बजाय इसके आपके हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो उन्होंने खुद ही किया। ये बात तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो कल का वाकया हो, हर चीज में पाकिस्तान यही कह के अपनी साइडलाइन पकड़ लेता है कि जी हमें तो कुछ नहीं पता। और उसके बाद कई लोग, कई बेहिस किस्म के लोग पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार जो है वो कभी बलूचिस्तान याद दिला रहे हैं, और कभी केपीके के बारे में कह रहे हैं कि जी उधर तो भारत इन्वॉल्व है। मतलब आप अपनी तरफ से तो आप कोई सबूत दे नहीं पाते कि वो इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर है तो आप प्रूफ कीजिए। लेकिन जब दूसरे के यहाँ कोई हादसा होता है और कोई अटैक होता है और उसको तकलीफ होती है, तो आप बजाय इसके कि आप उनको मदद कीजिए, उनसे हमदर्दी कीजिए, आप अपनी कहानियां लेके बैठ जाते हैं। और कितनी अफसोस की बात है कि लोगों का रिलीजन चेक कर करके गोलियां मारी गई। मतलब कितने बेहिस और बेगैरत लोग हैं। मैं समझती हूँ लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो लोगों को इस तरह से, लोगों का रिलीजन पूछ पूछ के और लोगों की जाने ले रहे थे। और उसके बाद यकीनन मेरा ख्याल है कि अब सबको इंतजार है कि पीएम मोदी के आने के बाद क्या फैसला होता है और क्या नई अपडेट्स आती हैं। बहरहाल हम वो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी मतलब एक वीडियो में बना लूं और उसमें मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं वो सब मुझे बहुत परेशान और बहुत उदास लग रहे हैं। और अगर मेरे दोस्त इतने उदास हैं तो जाहिर है कि मेरा खुश होना भी जाहिर नहीं बनता। और जब तक मैं यही दुआ करूंगी कि मैं दोबारा से अपने दोस्तों को हंसता मुस्कुराता देखूं, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त हंसते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हैं, चाहे मेरी बात हो रही हो चाहे ना हो रही हो। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और फिर मिलेंगे। थैंक यू।